हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम असंतुष्ट लोग हैं। हमारा मन असंतुष्ट है। हम अतृप्त मन वाले लोग हैं, इसीलिए बेचैन हैं, परेशान हैं, विचलित हैं। हमें इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। हमारे अंदर खालीपन भरा है। वही खालीपन हमें परेशान करता है। वह खालीपन इसलिए है क्योंकि हमें असली की ज़रूरत है। असली ईश्वर है, असली सत्य है, असली पिता ईश्वर है जो हमारा स्रोत और सृष्टि करता है। हमें उन्हीं की ज़रूरत है। हम ईश्वर से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णा है, प्यास है, अभिलाषाएं हैं, जो हम पर लहरों की तरह प्रकट होती हैं और ये हमें बताती हैं कि ये सारी तृष्णाएं, कामनाएं ईश्वर के लिए ही हैं। संतुष्ट और पूर्ण जीवन के लिए ये तृष्णाएं उठती हैं। जिन लोगों ने ईश्वर को अनुभव किया, जिन्होंने ईश्वर को पाया, जिन्होंने ईश्वर को गहराई से अनुभव किया, वे लोग हमें कुछ विधि देकर गए, नियम देकर गए, कुछ मार्ग बताकर गए, हमारे लिए कुछ लिख कर गए कि ईश्वर पाने के कुछ विशेष कदम हैं, ईश्वर प्राप्ति के कुछ विशेष मार्ग हैं। आप उन मार्गों पर चलें। कई लोग धर्म के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लोगों की चेतनाएं भी अलग अलग हैं, भावनाएं भी अलग अलग हैं, उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं, समझ भी अलग है। इसलिए बहुत सारे लोग धार्मिक नियम में फंस जाते हैं, धार्मिक कर्मकांड के शिकार हो जाते हैं और धार्मिक निर्देश जो उन्हें दिए जाते हैं उसी में फंस कर रुक जाते हैं। कई बार इन धार्मिक निर्देशों का अर्थ हमें समझ में नहीं आता। ये धार्मिक नियम जो हमें सीढ़ियों के रूप में मिली हुई हैं, ये हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। सभी एक स्तर के लोग नहीं हैं, सबकी चेतनाएं अलग हैं और हर व्यक्ति जो अलग स्तर का है उसके निर्देश भी अलग होने चाहिए, नियम भी अलग होने चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर सभी मरीजों को एक ही दवा नहीं देता, एक भी दवा देगा, एक ही दवा देगा, फिर भी उसकी मात्रा अलग अलग होगी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। किसी के लिए भक्ति अच्छा, तो किसी के लिए ज्ञान अच्छा, तो किसी के लिए कर्म अच्छा, किसी के लिए ध्यान अच्छा। सभी के लिए सभी चीज़ बराबर ढंग से अच्छा नहीं हो सकता। सभी के लिए इसलिए एक ही नियम लागू भी नहीं किया जा सकता। कई बार हम इसको नहीं समझ पाते, इसलिए हर कोई इलाज भी नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर की डिग्री पाना उतना आसान नहीं होता। उसी तरह से धर्म गुरुओं की भी ज़रूरत है। डॉक्टर कई हैं, लेकिन डॉक्टरों में भी अच्छे और बुरे हैं। धर्मगुरु भी कई हैं, उनमें भी कुछ अच्छे मार्ग दिखा सकते हैं, कुछ भटका सकते हैं। आपको चुनना है, आपको अपना गुरु चुनना है और इस तरह से के कर्मकांड से, उलझन से आपको स्वयं को बचाना है।
ये सीढ़ियाँ जो दी जाती हैं, नियम कानून कायदे बताए जाते हैं, ये हमारी चेतनाओं को ऊपर उठाने के लिए हैं। कई बार हम धार्मिक कर्मकांड, जैसे हम ईसाई लोग रोज़री, नोबेना और हजारों तरह के धार्मिक क्रियाकलाप और कई तरह के कर्मकांडों को करते हैं। ये ठीक है, ये भी सीढ़ियाँ हैं। इनके बारे में भी अच्छी और गहरी समझ की ज़रूरत है। हमें यह भी मालूम होना जरूरी है कि ये नियम कब तक जरूरी हैं, कब इसका प्रयोग करें, कब उसका उपयोग करें, कब इसको छोड़ भी दें। आज आप इस विषय पर गहराई से चिंतन करें। जब छोटा बच्चा ठीक से नहीं चल पाता है तो उसे खड़े होने के लिए कुछ सहारा दिया जाता है। वो सहारा खिलौने के जैसे भी हो सकता है, वो औजार भी हो सकता है। उस पर वो बैठ जाता है, घूम घूम कर चलता है, सहारा भी मिलता है, चलना भी सीखता है, खिलौना भी है। कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद वो खिलौना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो औजार जिस पर वो पकड़ के खड़ा होता था, घूम कर चलता था, सहारा बन गया था, बैसाखी हो गया था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया। उस औजार की, उस खिलौने की उसको ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे को अब सीधा चलने की ज़रूरत है, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को गहराई से समझें। किसी व्यक्ति की सर्जरी हो जाती है तो ऑपरेशन के बाद आपको बड़ा सॉफ्ट फूड, बड़ा सॉफ्ट आहार दिया जाता है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते, आपका सिस्टम ठीक नहीं होता, तब तक ये आहार आपके लिए ज़रूरी है और उस समय आपको इस आहार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्जरी के काफ़ी दिन बाद जब सब ठीक हो गया तो आपको उस खाने को छोड़ने की ज़रूरत है। अब कुछ ऊपर उठकर औच करने की ज़रूरत है जो व्यवहारिक है। जो चल नहीं पा रहा है उसके लिए बैसाखी ज़रूरी है, लेकिन बैसाखी हमेशा उससे टंगा रहे ये ज़रूरी नहीं। इसलिए बहुत चीज़ें हमारे लिए जो आवश्यक थी कुछ समय के बाद आवश्यक नहीं रहती हैं। कुछ नियम भी वैसे ही हैं। व्यर्थ को छूटना जरूरी है, व्यर्थ चीज़ों को छोड़ते जाना जरूरी है। अगर ऊपर उठना है तो बहुत सारी चीज़ें जो व्यर्थ हैं उनको हमें छोड़ने भी सीखना है। विश्राम दिवस को पवित्र रखने का मतलब था उस दिन प्रभु से जुड़ना है। ये अनिवार्य था, प्रभु से जुड़ना है। अतः दूसरा कोई भी काम महत्वपूर्ण नहीं था। जब प्रभु से जुड़ना है वही सबसे महत्वपूर्ण है, तो जुड़ना महत्वपूर्ण है। हमें सब चीज़ छोड़ने की ताकत चाहिए था, सब चीज़ छोड़ने की हिम्मत और साहस चाहिए। हम सब काम छोड़ सकते हैं और यही संकल्प नियम बना था कि हमें प्रभु से जुड़ना है। और दूसरा कोई भी काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि प्रभु से जुड़ना है, इसलिए जुड़ना महत्वपूर्ण था। अतः विश्राम दिवस का नियम का असली अर्थ है प्रभु से जुड़ना, सारे दूसरे कामों को छोड़ देना। प्रभु से जुड़ने का महत्व, यही विशेषता थी। पर अब जब हम प्रभु से जुड़ गए तो क्या करें? जुड़ने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। जुड़ गए तो काम चल सकता है, जुड़ने के बाद काम हो सकता है। जुड़ तो गए, फिर काम चलता भी रह सकता है। इसका मायने यह है कि ईसा के शिष्य ईसा से जुड़ चुके थे, इसलिए ईसा के साथ जुड़ जाना ईश्वर के साथ जुड़ जाना था, ईश्वर से संयुक्त हो जाना था। इसलिए उनका कर्म
या अकर्म मायने नहीं रखता। उनका सारा कर्म और अकर्म ईश्वर को समर्पित हो गया था। इसलिए पुजारी की बात जो कही गई है कि पुजारी प्रसाद खा ले, परम प्रसाद खा ले, तो उसको कोई पाप नहीं लगता। पुजारी का काम या नाकाम, जैसे राजा दाऊद का काम उसका प्रसाद खा लेना मायने नहीं रखता, क्योंकि राजा दाऊद ईश्वर से जुड़े थे, ऐसा विश्वास था। जो ईश्वर से जुड़ जाए उसके बाद जो भी करे, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भी करेगा अच्छा करेगा, कर्म उसके अच्छे होंगे, क्योंकि करने वाला कराने वाले से जुड़ा हुआ है, करने वाला ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जो ईश्वर से जुड़ा है वो जो भी करेगा अच्छा होगा। इस बात पर आप चिंतन करें कि मैं जो कर रहा हूँ, करने वाला जो मेरे अंदर है, कर्ता जो है वो कैसा है, बीमार है, पापी है, बुराई में है, ये समझने की बात है। करने वाला कर्ता आत्मा मैं अगर ईश्वर से जुड़ करके जो भी कर रहा है अच्छा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। आज के पहले पाठ में एक राजा हुआ हिजकिया जो बीमार पड़ा। प्रभु ने अपने संदेशवाहक को भेज करके कहा कि तुम अधिक दिन जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारे मरने का समय हो गया। वो रो रो करके प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे कुछ समय दे दीजिए। प्रभु ने उस पर दया की, उससे कुछ समय मिल गया। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि राजा हिजकिया जब दूसरे बार जीवन दान मिलने के बाद ऐसे संतानों को पैदा किया जो दुष्ट निकले। इसका अर्थ ये भी है कि जब हमें प्रभु बुलाता है तो हमें इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार रहना है। जो भी काम हमें मिला हुआ है हम उसको सजगता से, सरलता से पूरा करें, और प्रभु बुलाए तो उसके जाने के लिए तैयार रहें, प्रभु से जुड़कर जीवन बिताएं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं या तो मर जाऊं या जीता रहूं, मैं प्रभु का हूं। आइए हम इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आप प्रभु के लिए जिएं, प्रभु के लिए मरें और प्रभु में आगे बढ़ें। आपका विश्वास मजबूत हो। प्रभु आपके विश्वास को आशीष दे। आपके परिवार, आपके लोग, आपके काम प्रभु की आशीष में बढ़ते जाएं। आप लगातार प्रभु के वचन को सुने, प्रभु से जुड़ें और प्रभु में सामर्थ्य पाएं। यही मेरी प्रार्थना है। और प्रभु आपके पैरों को, हाथों को, विश्वास को मजबूत करे। आमीन।